हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं देखने ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो जैसा कि हम बोले थे कि हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक तो लेवल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सीरीज़ वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बेसिक होगा, क्योंकि एक लेवल होगा ना, तब हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट टफ से स्टार्ट कर दें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो थोड़ा सा समझो और थोड़ा सा कोऑपरेट करो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और इसको भी देख लेंगे तो बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो बेसिक भी नहीं है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो जैसे अभी यहाँ देखो tan 7 है, tan 23 है, tan 60। तो tan 60 का वैल्यू तो हमको इजी वे में पता है, ठीक है। लेकिन इसको हमको क्या करना है, तो ध्यान से सुनो। इसका क्या है कि अगर जो भी एंगल का सम 90 डिग्री हो, जैसे 7 और 83, ठीक है, अगर इसका 90 डिग्री अगर सम आ रहा है, देखो 7 और 83, उसी तरह और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो जिसका सम यानी कि ऐड, जिसका एंगल जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, उस दोनों को एक साथ रख दो। स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन थोड़ा मेथड के साथ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करने लगेंगे। इस दोनों को एक साथ रख दिए, फिर अगेन इस दोनों को एक साथ रख दिए, फिर यहाँ tan 67 को एक साथ रख दिए, फिर उसके बाद बचा क्या, tan 60 डिग्री, ठीक। अब देखो tan 7 और 83, क्योंकि हम एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो tan 7 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, ठीक है। तो ये tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या है, 83, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। और इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, ये tan 23 डिग्री है और ये tan थीटा, अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा क्या है, 67, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हो गया tan 60 डिग्री। अब देखो tan 7, 90 में से 83 जाएगा तो ये हो जाएगा तुमको 7। उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखेंगे, 90 में से 67 जाएगा तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा tan 60। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन सा फॉर्मूला, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों सेम होना चाहिए और tan कॉट होना चाहिए। तो देखो यहाँ एंगल सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1। तो अब बात रहा tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा √3। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √3 इज द आंसर। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3, tan 4, इसी तरह अप टू tan 89 डिग्री तक दिया हुआ है। तो देखो हम आपको बताएं कि जिसका सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम लोग साथ में रखते हैं। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसका ये देखो 89 और 1 क्या हो जा रहा है, ठीक है, ये हो जा रहा है 90, यानी कि इसको हम लोग साथ में रखेंगे, ठीक है। बीच में बहुत सारा है, 4, 5, 6 अप टू 89 तक है, ठीक है, 10। तो देखो इसको हम लोग साथ में रखें, फिर अगेन क्योंकि सारा इंटू में, फिर tan 2, उसी तरह tan 88 वाले को भी साथ में रखेंगे, tan 2 और tan 88 वाले को भी साथ में रखेंगे। सिमिलरली tan 3 वाले को भी साथ में रखेंगे, tan 3 और tan 87 वाले को। तो ऐसे जब तुम पेयर बनाते हुए चलोगे तो ये पेयर बनते जाएगा और इससे पहले क्या आ जाएगा, बीच में आएगा tan 44 से tan 46, क्या आ जाएगा, tan 46, ठीक है। तो 44 से 46 तब जब तुम आओगे चलते हुए, ठीक है, ये लास्ट तुम्हारा पेयर बनेगा और उसके बाद जो बच जाएगा वो तुम्हारा बच जाएगा tan 45, क्या बच जाएगा, tan 45, ठीक है। ये पेयर तुम्हारा बनते चला जाएगा यहाँ से, ठीक। अब देखो इसका भी वैल्यू होगा 1, इसका भी वैल्यू होगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू सारा का वैल्यू 1, और यहाँ लास्ट में तुम्हारा ये चलते जाएगा। tan 45 का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो। इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3, ठीक है। e टू दी पावर log 10, सारा ये e टू दी पावर में ध्यान रखना, e टू दी पावर log 10 tan 1 प्लस e प्लस log 10 tan 2 प्लस log 10 tan 3 अप टू log बेस 10 tan 89 डिग्री। तो ये दिया हुआ, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
तो देखो एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि log m प्लस log n प्लस log, ठीक है, o, अगर ये कितना भी रहे, आगे जितना भी जाते रहे, तो क्या होता है, log जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n, यानी कि log m इंटू n इंटू o, ऐसे लिख सकते हैं अप टू जितना भी रहा, ठीक है। अगर सिंपली 2 रहा, log m प्लस log n, अगर ऐसा रहा तो हम इसको लिख सकते हैं log m इंटू n, ठीक है, अगर 2 रहा। अगर जितना भी यहाँ पर ये रहे, जितना भी नंबर रहे, ठीक है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये log का प्रॉपर्टी होता है। तो देख लो log, अब ये मान लो ये m है, ये n है, ये उसी तरह o है, जो भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log tan 1 tan 2, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, tan 3, और अप टू कहाँ तक, log नहीं, log तो हो गया, यानी कि 1089 तक लिख सकते हैं, ठीक, 1089 तक लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू है, यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू है, तो यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ इंटू आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस है, ये log का प्रॉपर्टी होता है। तो e टू दी पावर log 10, और हम बताएं कि इसका पेयर बनाओगे, ठीक है, इसका पेयर बनाओगे, ये सम वैल्यू, यानी कि 1 और 89, यानी कि दोनों को सम करोगे 90, तो इसका भी वैल्यू 1, फिर अगेन 2 का, ठीक है, इसके साथ पेयर बनाओगे 88 के साथ, तो भी वैल्यू 1, यानी कि यहाँ से वैल्यू जो तुमको मिलेगा ओवरऑल, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। और e टू दी पावर log 10, यानी कि इसका वैल्यू तुमको यहाँ से ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि e टू दी पावर log बेस 10 और 1, यानी कि log 1 का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, चाहे बेस कुछ भी रहे, ठीक है, चाहे e रहे, चाहे बेस यहाँ पर कुछ भी रहे, log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, इसको आपको याद रखना है। तो e टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको हड़बड़ में e ही ऑप्शन अगर रहता है क्वेश्चन में तो उसको सेलेक्ट कर देते हैं, नहीं, आपको ध्यान में रखना है e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, cos 1 cos 2 cos 3 प्लस अप टू cos 180 डिग्री। तो देखो बड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें फंसते हैं, ठीक है, तो आज से आप लोग को नहीं फंसना है। प्लस अप टू, इससे पहले का एक टर्म हम निकाल ले या 2 टर्म निकाल लो, cos 178 डिग्री प्लस cos 179 डिग्री प्लस cos 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जरा देखो, ध्यान से देखना जो चीज़ समझाने जा रहे हैं, cos 3 इसको वैसे ही लिख दिए, प्लस अप टू, ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं cos 178 को लिख सकते हैं 180 माइनस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 178 हो जाएगा। अभी फॉर्मूला नहीं लगाए हम, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये या फिर cos 180 माइनस थीटा, ये नहीं, सिर्फ हम 178 को 180 माइनस 2 लिखे, और 179 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन, ठीक है, cos 180 को, अच्छा cos 180 डिग्री का तो डायरेक्ट वैल्यू ही होता है, तुम इसको -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ये cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री अप टू, अब देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान से देखो, cos 180 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा, तो देखो cos 180 यहाँ पर होता है कि नहीं, पाए, तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सब निगेटिव है, तो cos भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ 180 डिग्री है, यानी कि नो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा इन द सेंस, मतलब cos, ठीक है, ये थीटा ही लिखा जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप एलाइड एंगल देख लो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, उसको देख लो, आप ये क्लियर हो जाएगा। आप जो यहाँ पर आए हो
मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप मेरा जितना भी प्लेलिस्ट का वीडियो है वो आप देख चुके हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, या फिर आपको पहले से भी अगर पता है तो अच्छा बेटर है, नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाके मेरा वीडियो देखो, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 डिग्री। उसी तरह cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा cos 1 और प्लस माइनस माइनस 1। अब ज़रा देख रहे हो, ये cos 1 इससे कैंसिल होगा, ठीक है, ये cos 2 इससे कैंसिल होगा, उसी तरह cos 3 सारा कैंसिल होते जाएगा, ठीक है। ऐसे कहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तुमको यहाँ पर बच जाएगा, कहाँ तक है 180 तक है, ठीक, एक बच जाएगा तुमको cos 45 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 का भी तो कोई पेयर बनेगा नहीं क्योंकि cos 180 तो यहीं पर है, ठीक है, और उसका वैल्यू -1 हो रहा है, ठीक है, cos 90 बच जाएगा, यानी कि 0 से 90 के बीच में हमेशा जो बचता है वो 45 बचता है, ठीक है, और 90 भी बच गया यहाँ पर। और क्या बचेगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो, ध्यान दो, तो बच जाएगा एक cos 135 डिग्री, ये बचेगा, है कि नहीं। फिर बच जाएगा क्या, अब तो ये -1 है तो ये -1 यही लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखो, cos 45 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, cos 90 इसका वैल्यू तुम्हारा, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है तो cos 90 का वैल्यू ये भी हो गया 0, प्लस cos 135, तो हम इसको cos 135 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, cos, अच्छा ये 90, ठीक है ना, हाँ 90, ठीक है, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, हाँ, तो cos 135, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 और 45 क्या हो जाएगा 135 होगा, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, और माइनस साइन थीटा होता है, तो यानी कि माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा -1/√2 आएगा, और ये यहाँ से -1, तो ये और ये कैंसिल, बच गया -1, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। इसका नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो, फिर आप सोचोगे कि यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ वैल्यू करें, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, cos 179 को लिख सकते हैं 180 - 1, ठीक है। तो अब जो है, अब ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हो ये सीरीज़ कहाँ तक है 179 तक है, तो बीच में क्या क्या आएगा 45, 90, ये सारा वैल्यू आएगा। तो अगर तुम देखोगे कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है कि नहीं, और बीच में cos 90 भी आ रहा है, और सारा इनटू में, तो cos 90 0, तो 0 से सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर 0 हो जाएगा, ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि cos 90 आ रहा है, cos 90 बीच में आ रहा है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और क्योंकि इनटू में है तो ऑब्वियस है कि सारा 0 हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो ये cos 15 है, cos 60 है, ठीक है, फिर उसके बाद cos 35 है, फिर देखो ये cosic 55 है, तो cosic थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो 90 में से 55 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, और फिर अगेन cosic थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो जरा, इसका और इसका पेयर बनाओ, ठीक है, इसका और इसका पेयर बनाओ, सॉरी इसका और इसका पेयर बनाओ, एक मिनट, हाँ ये वाला, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला, तो यहाँ से इसका वैल्यू 1, अगेन इसका वैल्यू 1, और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू क्या हो जाता है तुम्हारा 1/2, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 आंसर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।